नमस्कार दोस्तों। कमजोरी की बीमारी कितनी कितनी खराब, कितनी बुरी और कितनी जिद्दी होती है। ये जिस मर्द को होती है वही मर्द, वही लड़का, वही पुरुष जानता है। और मित्रों, ये कमजोरी की बीमारी, ये धातु की क्षीणता, धातु का पतलापन, वीर का पतलापन इंसान को क्या से क्या बनाकर रख देता है। शरीर में सुस्ती, बहुत ज़्यादा कमजोरी, सुस्ती, थकावट रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, किसी भी लड़की को, गर्लफ्रेंड को, पत्नी को संतुष्ट न कर पाना, दिमाग से, शरीर से कमज़ोर हो जाना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। और आज इस बीमारी से न जाने कितने करोड़ों लोग परेशान हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और यह बीमारी कोई टैबलेट खाकर, कोई इंजेक्शन लेकर, कहीं दवा खा करके ऐसे ठीक नहीं होती जिस तरह बाकी बीमारियां ठीक होती है। ये भीतर ही भीतर आपको खोखला, क्षीण और दुर्बल, कमज़ोर करती चली जाती हैं। मर्द एकदम असहाय, एकदम बेचारा फील करने लगता है, क्योंकि धातु की कमजोरी शरीर को पोषक नहीं होने देती, पोषित नहीं होने देती, मजबूती नहीं देती, ताकत नहीं देती, अंदर से ठीक नहीं लगता। और दोस्तों, इसका इलाज करने के लिए अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो बहुत सारे लोग तो आपको ये बोलकर भो भेज देंगे, अरे अरे ये कोई बीमारी नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि जिसको होता है वही जानता है। और सबसे बुरी बात, सबसे दुख वाली बात है कि आज भी इस बीमारी के लिए अच्छे डॉक्टर मौजूद नहीं। बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों, अगर आपने भी गलत काम किया है। और जब आप इस बीमारी के बारे में किसी को बोलेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, तो पता है बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे आपसे, आप ठीक से खाना नहीं खाते, आप टेंशन बहुत लेते हो, आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। जबकि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो होता है, मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, वो होता है गलत काम, गलत आदत। मज़े के चक्कर में अपने हाथों से अपने वीर को बहाना। और मैं कितना खुल करके बोलूं, इस गलत आदत को, बचपन की गलती के कारण ही ये सारी बीमारी होती है, जिससे आपका धातु, आपका वीर एकदम कमज़ोर और पतला हो जाता है, उसमें ताकत नहीं बचती, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग के अंदर कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, कुछ दुनिया को कर दिखाने की कुछ भी ताकत नहीं बचती। शरीर भी एकदम थका थका, सुस्त पड़ा रहता है, काम करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। इसलिए इस तरह के काम करने वाले लड़के लोग न पढ़ाई लिखाई में कुछ कर पाते, न बिजनेस में कुछ कर पाते, वो हर चीज़ में थके हारे पीछे छूट जाते हैं। और एक दिन बहुत सारे लोग तो इतने भी बदनसीब होते हैं जिनकी पत्नियां तक उनको छोड़ करके चली जाती। कुछ ऐसे भी बदनसीब होते हैं जिनको पत्नी भी छोड़ करके चली जाएगी, अगर थोड़ी सी भी चालू आपको मिल गई ना, और आपने उसको संतुष्ट नहीं किया, तो छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी को ठीक करना, इस कमज़ोरी को ख़त्म करना। और इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए ढेर सारी दवाइयाँ हैं। दवाइयों के बारे में अगर लोगों को पता भी होता है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये पता नहीं होता। अब शिलाजीत बहुत फ़ायदेमंद होती है, और अगर मैं कह दूं, दुनिया को पता है कि शिलाजीत से ताकत मिलती है, सब कोई जानता है ना कि शिलाजीत से ताकत मिलती है, अश्वगंधा से ताकत मिलती है, तो क्यों नहीं सब कोई ठीक हो जा रहा। फिर तो सब इंसान को ठीक हो जाना चाहिए था, फिर तो मर्दाना कमजोरी का एक भी मरीज दुनिया में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह पैरासीटामोल खा करके सब कुछ ठीक हो जाता है, उस तरह ये ताकत की दवा खा करके भी सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन क्यों लोग ठीक नहीं हो पाते, यही जो बात मैं आज आप लोगों से कहने जा रहा हूं, और जो नुस्खा मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। मित्रों, गांठ बांध कर इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा।
आपने जो बहा बहा के निकाल निकाल करके मज़े के चक्कर में जो अपने आप को खोखला कर लिया है, अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए हो, उस वीर को पानी जैसे पतले वीर को फिर से माड़ के जैसा गाढ़ा करेगा, उससे गाढ़ा करेगा। ताकत आपके अंदर फिर से आएगी, जवानी फिर से आएगी, नीचे के नस नाड़ी की कमजोरी दूर होगी। जो खड़े तक नहीं हो पाते वो देर तक घोड़े की तरह टाप लगाएंगे, आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। नीचे की औजार जो छोटी सी पतली सी कमजोर सी हो गई है वो कड़क बनेगी, सख्त बनेगी, सारी कमजोरी दूर करेगी। ताकत की एक ऐसी कुंजी मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बताने वाला हूं मैं उसको ध्यान से सुनिए और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आपने अब तक जितना गलत काम किया है, मुट्ठियां मारी हैं, उन सारी मुट्ठियों के कारण जो आपने अपना नुकसान किया है उसकी भरपाई करेगा। लेकिन ये मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि आज के बाद गलत काम नहीं करना। आज के बाद मुट्ठी जैसी जो आदत है आपकी छोड़ देनी है। आज के बाद अपने बहुमूल्य रत्न वीर्य को, जो आपके लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, ये वीर्य, ये धातु सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए या मजे करने के लिए चीज नहीं है। ये आपके शरीर को ताकत देती है, ये आपके मन को ताकत देती है, आपके दिल को ताकत देती है, पोषण देती है, शरीर को बनाती है। आपका पूरा जीवन यही है। अगर आपका शरीर गाड़ी है तो वीर्य पेट्रोल है। ये बच्चा पैदा करने के लिए और मजे मारने की चीज नहीं है। सिर्फ गांठ बांध करके रख लीजिए, इसको निकालते रहिएगा, जीवन में किसी चीज का मजा नहीं ले पाइएगा। न दिमाग से ताकतवर रहिएगा कि नौकरी ले पाइएगा आप, न शरीर से ताकतवर रहिएगा कि दौड़ करके आप कोई और नौकरी ले सकते हैं। वीर नहीं रहेगा को किसी काम के नहीं रहोगे आप। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, अपने घर के किसी भी ताऊ बुजुर्ग को मेरी ये बात सुना करके पूछेगा कि ताऊ ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। समझ रहे हैं आप? और जी, दुनिया में इतनी खूबसूरती आप देख रहे हो ना, इतनी खूबसूरती, चमक धमक, इसका मज़ा वही ले सकता है जिसके अंदर ताकत हो। मैं चाहता तो तुरंत 2 मिनट में आपको ताकत का नुस्खा बता देता। इसको इसको इतना ग्राम पानी के साथ, दूध के साथ सुबह शाम खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना भाषण क्यों दे रहा हूँ, मैं इतनी बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है। ताकत के साथ प्रॉब्लम यह है ना कि लोग ताकत को हजम नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते। गलत आदत, बुरी काम, उल्टे सीधे फोटो देखकर, वीडियो देखकर, और जब फोटो नहीं मिला, वीडियो नहीं देखा, तो मन में सोच सोच करके जो हिलाते हो, इस चीज से जब बचोगे तब ना ताकतवर बनोगे। मैं इतनी बात इसलिए बोल रहा हूं कि इस काम को छोड़ो आप। ताकत की दवा तो खा करके कोई भी ठीक हो जाएगा, लेकिन गलत काम करेगा तो फिर से बीमार पड़ जाएगा, फिर से कमजोर हो जाएगा। क्या मतलब? आपको मकर ध्वज बसंत कुसुमाकर रस स्वर्ण भस्म भी दूं ना हर दिन। दुनिया का, भारत का सबसे महंगा हकीम वैद्य भी आपको खुराक दे, और एक खुराक 5,000 रुपए की भी हो, जिसमें स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म सब कुछ हो, उसके बाद भी अगर तुम वो दवा खा करके 2 दिन में हिला देते हो तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। बहुत सारे लोग इसलिए ठीक नहीं हो पाते। इस आदत को छोड़ना पड़ेगा दोस्त। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप एकदम विवेकानंद जी बन जाओ, वो सबके बस की बात तो किसी के बस की बात ही नहीं है कि कंप्लीट ब्रह्मचर्य का ये नहीं हो सकता और इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 15 दिन का तो कम से कम गैप रख सकते हो। 10 दिन पे, 15 दिन पर एक बार हिलाओ गिराओ, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 दिन का गैप लो, इतना भी संयम रखोगे जीवन में तो जीवन कट जाएगा अच्छे से। हम संत महात्मा नहीं बन सकते कि बिल्कुल, वो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक हद तक हम कंट्रोल में रह सकते हैं।
तो सबसे पहले अपने जीवन में संतोष लाइए, संतुष्टि लाइए और गलत काम से दूर रहिए। पहला काम। इस दवा को आप जितना दिन खाएंगे उतना दिन आपको गलत काम तो अब आपको वैसे भी नहीं करना, और खाने में अचार नहीं खाना, बहुत थोड़ा सा अचार खाना है कभी कभी। खटाई नहीं खाना, गरम दूध नहीं पीना, और उबले हुए अंडे ज़्यादा नहीं खाने। एक अंडे खा सकते हो, 1 से 2, वो भी दोपहर में। बस ये इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करना, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ ताकत का दवा। यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे कहते हैं मुलेठी। ये क्या है मुलेठी? इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसको खाने से गले की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, गला नहीं बैठता है, और इसके और भी कुछ कुछ फ़ायदे हैं ताकत के लिए तो ये है ही, लेकिन इससे गले में खराश नहीं होती, खांसी नहीं होता, आवाज़ बहुत अच्छी होती है, पेट में अल्सर, पेट में जख्म नहीं होता। यह पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है, आपके पेट की ताकत को मजबूत करेगा। यह मर्दानगी बढ़ाता है, नामर्दी नपुंसकता को दूर करता है, वीर को गाढ़ा करता है, एसिडिटी कम करता है, पेट में गैस नहीं बनेगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, सूजन, दर्द, गठिया से बचाता है, इससे त्वचा भी साफ होती है, इससे बाल टूटने झड़ने बंद होते हैं। यह दिल को मजबूत रखता है, तनाव को, थकान को दूर करता है, खून को साफ करता है, मुंह के छाले ठीक करता है, जिगर को, लीवर को मजबूती देता है, गले में किसी प्रकार की बीमारी से, टॉन्सिल में इसको फ़ायदा करता है, और यह हल्का सा प्राकृतिक इसके अंदर मिठास होती है जो बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो ये है मुलेठी। इसके इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे ताकत के साथ। अब आपको क्या करना है दोस्तों? आपको क्या करना है, हर दिन खाना खाने के बाद आपको मुलेठी है ना, मुलेठी को पीस करके पाउडर बना लीजिए, और मुलेठी के साथ 100 ग्राम अश्वगंधा। अश्वगंधा ताकत की औषधि, शतावर ताकत की औषधि, अश्वगंधा शतावर 100 ग्राम लेकर के, फिर से सुन लीजिए, 100 ग्राम मुलेठी को पीस करके पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम अश्वगंधा को पीस करके पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम शतावर को पीस करके पाउडर बना लीजिए। इन तीनों को पीस करके आटे वाली छलनी से छान करके एकदम बारीक छान लीजिए। इन तीनों का पाउडर भी बाज़ार में मिलता है, लेकिन बाज़ार से पाउडर मत लीजिएगा पिसी पिसाई, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकता है। इसलिए तीनों खड़ी खरीदिएगा, मुलेठी, शतावर, अश्वगंधा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तीनों 100 ग्राम खड़ी ओरिजिनल लीजिएगा, खुद से पीसिएगा ताकि कोई मिलावट का गुंजाइश ना रहे। इन तीनों को पीस करके पाउडर बना लीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तीनों को आपने पाउडर बना लिया, तीनों को 3 अलग अलग डिब्बों में रख लें। उसके बाद सुबह शाम खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद और रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लेना है। उसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मुलेठी, और मतलब कि 1 चम्मच में आपको क्या करना है, मतलब कि 1 चम्मच में आपको आधा चम्मच शतावर, आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच शतावर का पाउडर। शतावरी क्या करती है, बहुत पौष्टिक होती है, यह पूरे शरीर को पौष्टिकता देती है। धातु क्षीणता, धातु की दुर्बलता, धातु की कमजोरी, धातु जो पानी की तरह वीर्य पतला हो जाता है उसको गाढ़ा करती है, ठीक है, कमजोरी दूर करती है। अश्वगंधा क्या करता है, अश्वगंधा आपके नसों की कमजोरी को दूर करता है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, और यह वीर्य को बाहर निकलने से रोकता है, धात की बीमारी को ख़त्म करता है, ठीक है। और मुलेठी पाचन तंत्र को ठीक करती है, ओवरऑल धातु को, वीर्य को पुष्ट करती है, ताकत देती है, और ये तीनों मिलकर के एक नपुंसक इंसान को भी मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता रखती हैं। तो सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ
आधा चम्मच उसमें शतावर का पाउडर, आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और आधा चम्मच से आधा चम्मच का आधा चम्मच 2 से 3 ग्राम मुलेठी। मुलेठी का मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, मुलेठी को कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं, ठीक है। मुलेठी को आधा चम्मच होता है ना, आधे चम्मच का आधा चम्मच, सिर्फ 3 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं, मिक्स करके आप सुबह शाम दूध में डाल करके पिएं या मुंह में रख करके फांके मार के ऊपर से दूध पी सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन में आपको असर दिखने लगेगा, ताकत फील होने लगेगी। इसको कंटिन्यू 90 डेज 90 दिन पीजिए, आपकी सारी कमजोरी को यह दूर कर देगा। अश्वगंधा आधा चम्मच, शतावर आधा चम्मच और मुलेठी आधे चम्मच का आधा चम्मच, दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद। जिनको दूध पसंद नहीं वो भी किसी तरह मन मार करके दूध के साथ ही पीने की कोशिश करें, दवा समझकर ज़बरदस्ती दूध के साथ ही पीने की कोशिश करें। जिनको दूध पसंद है बहुत अच्छी बात है, और कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल दूध नहीं पी सकते, मतलब कि बचपन से कभी दूध को मुंह में नहीं लगाया, ऐसे लोग भी होते हैं कुछ, या जिनको दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, तो आप लोग पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा फ़ायदा, जल्दी फ़ायदा दूध के साथ ही करेगा। पानी के साथ भी करेगा लेकिन दूध से थोड़ा कम करेगा, वो भी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, मायूस मत होइए, निराश मत होइए। मर्द हैं आप, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोता, मर्द नहीं रोता। गलती मर्द से हो जाती है, लेकिन मर्द उस गलती को सुधार करके फिर से मर्द बन सकता है। फिर से नपुंसकता की गलियों में भटका हुआ मर्द भी अगर सुधर जाए और ताकत के दबाव उसको मिल जाए, तो नपुंसकता नामर्दगी की गलियों में भटकता हुआ निराश मर्द भी उस गली से बाहर निकलकर जवानी के जोशीले तालाब में डुबकी लगा सकता है और ज़िंदगी के मज़े ले सकता है। आप मर्द थे, मर्द हो और मर्द ही रहोगे। मुलेठी, अश्वगंधा, शतावर, ये नाम याद रखना, ये कमज़ोर को मर्द बनाने की दिव्य प्राचीन औषधियाँ हैं। सभी कमज़ोर मर्दों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आप बिल्कुल ठीक होंगे। लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी मत कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करके अपने जैसे कमज़ोर, बर्बाद, थके हारे, निराश मर्दों के पास, अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।